गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और इसमें से काफ़ी नंबर का आता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने एक वीडियो डाली है इंट्रोडक्शन की, जिसमें फार्मूले वगैरह लिखे हैं, पहले उसे देख लें प्लीज़, फिर आपको अच्छी समझ में आएगी। ये क्या कह रहा है, ये इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो बहुत ही एक राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री का, जो ट्राइंगल होता है उसे बोलते हैं राइट ट्राइंगल। ये 90 डिग्री का हो गया, तो 90 डिग्री का ये B, तो हमें B यहाँ डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड, जो राइट एंगल्ड एट B है। अब बाकी आपकी मर्जी है A से माने या B से मान लें, ठीक है। तो हम इसे A B C ये मान लेते हैं। अब जो दिए साइड वो लिख लो, AB बराबर 24 सेंटीमीटर ये हो गया, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, बाई क्या थ्योरम लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, PGT बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है आप सब जानते होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। हाइपोटेनस है AC, देखो ये होता है हाइपोटेनस। देखो मैं फिर बता दूं, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड जो होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। बाकी जो बेस है ये और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस कितना, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर देखो 7 का स्क्वायर लिखना है, प्लस बेस 24 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर वगैरह याद होंगे, AC स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का 576, क्लियर है। इसे ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो आएगा 625, और 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर, ये याद कर लेना। यानी AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसका मतलब ये 25 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। अब हम वैल्यू निकालेंगे। क्या पूछे, ये फर्स्ट पार्ट कॉस साइन A पूछा है, पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। साइन A पूछा है और कॉस A पूछा है, बहुत ईजी है, वो ध्यान से देखना। साइन A बराबर होता कितना है, कल हमने बताया था, साइन A बराबर होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये याद करने पड़ेंगे बच्चों, कल हमने बताए थे, यानी P/H। दूसरी बात क्या है, साइन A की वैल्यू याद कर रहे हैं। A हमारा बेस में है, जो एंगल होता है उसे हम बेस मानते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे पूछा इसने साइन A, तो इसका मतलब बेस ये हो गया। अगर ये पूछता साइन C तो बेस ये हो जाता। नेक्स्ट है, अभी देखेंगे, ठीक है। हमेशा जो एंगल होता है वो बेस पे बना होता है, ये आपको याद रखना है। तो साइन P/H, अब P कितना आया 7, H कितना है 25, ये आपका आंसर हो गया। अब कॉस A, ये भी देखो एंगल बिल्कुल बेस पे ही है। कॉस A बराबर होता कितना है, B/H, बेस इन अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनस 25, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड मैं यहाँ कराता हूँ। ये सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, साइन C का मान निकालना है और कॉस C का। देखो हम जिसकी बात कर रहे थे वही आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ साइन C पूछा है, साइन C ना ये है ना ये C है, ये तो बेस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एंगल हमेशा जिस एंगल की बात करें, मैंने कहा ये एंगल होता है CA है तो AB है, BC है, C है। अब C बात कर रहा है, C यहाँ है, ठीक है, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेनस वही रहता है जो है। जब भी कोई एंगल में परिवर्तन होता है तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर में बदल जाते हैं एक दूसरे को। देखो अब ये देखो साइन C की बात कर रहा है, बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेनस ही रहेगा। तो साइन C बराबर होता है कितना आएगा, फार्मूला तो P/H ही होता है यहाँ। कॉस C हमारा B/H ही होता है, ये तो बात क्लियर है। अब देखो P, वैसे हमारा परपेंडिकुलर ये है, अगर देखें बेस ये, लेकिन अब बेस ये नहीं है, C की बात कर रहा है ना, एंगल C है, तो बेस हो गया ये,
ध्यान से देखना, बेस ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया ये 24/25। ये बात आई समझा? बड़े ध्यान से करना। देखो फिर बता रहा हूँ मैं, एंगल सी ये वाला बेस हो गया, मतलब एंगल हमेशा बेस में बनता है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो P/H 24/25। ऐसे ही cos C में भी बेस ये हो गया, कितना होता है B/H, तो 7/25। B/H देखो, B/H, B ये हो गया बेस, अब 7/25। यही हमारा सवाल हो गया। आई होप समझ में आया होगा। बस यही इसमें है, थोड़ा एंगल के बारे में जानकारी रखनी है कि हमें क्वेश्चन करने से पहले देखना है। सी पूछा, जैसे यहाँ ए पूछा था तो कोई बात नहीं, देखो हमने बड़े आराम से कर दिया। सी था तो बेस चेंज हो गया, बेस ये हो गया, सी के लिए बेस ये हो गया, ए के लिए बेस ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बड़े ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये बच्चों। sin a बराबर 3/4, कैलकुलेट cos a और tan a। सिंपल है। अब गिवन है, हमें गिवन है sin a इजकल टू कितना है बेटा, 3/4 दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो sin a की वैल्यू दे दी 3/4, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा ये साइन ए की जो वैल्यू आती है वो किस में प्रयोग होती है, राइट एंगल। पहले ही बना दो, राइट ट्राइंगल, जिसका राइट एंगल ये है। अब यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है कि बी राइट एंगल है या सी ए, आपकी एज यू लाइक, तो हम सीधे यही कर लेते हैं ABC। ठीक है, अब साइन ए बराबर होता कितना है, साइन ए बराबर होता है P/H, जानते हो आप, P/H, तो P हो गया ये, इसके हिसाब से तो P ये हो गया, बेस ये हो गया, क्योंकि A ये है तो मैंने यहाँ लिया है। P/H, तो P हो गया 3, H हो गया 4। बोलो भाई, समझ में आया नहीं बेटा? ध्यान से देखना, P/H, P ये हो गया, H ये हो गया। अब पाइथागोरस में लगा के हम क्या निकाल लेंगे, A भी निकाल लेंगे। तो बस अब PGT लगाते हैं, इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC, और बाई पाइथागोरस थ्योरम। सबको याद होगी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, जरूर लिखना है फार्मूला ये, इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। प्लस है, आप P पहले लिख दो, B पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हाइपोटेनस कितना मैंने बताया, 90 के सामने वाली होती है, यानी 4 है। देखो हाइपोटेनस यही तो है, 4 का स्क्वायर। बेस मालूम नहीं, बेस कितना है AB, P कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, AB का स्क्वायर ऐसे ही लिख दो बेटा, और ये हो गया 9। अब हम प्लस है, प्लस अब हमें किसका निकालना है, AB स्क्वायर का मान, तो 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, आप जानते ही हैं, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 7। अब 7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो AB बराबर आ जाएगा √7। क्लियर है, क्लियर है। वैसे तो AB बराबर प्लस माइनस √7 होता है, लेकिन माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि लाइन हम लेंथ की तो वो निकाल रहे हैं, AB लेंथ, ये कभी भी निगेटिव में हो नहीं सकती, तो इसलिए प्लस का ही लेते हैं। AB बराबर √7 आ चुका है। अब आप मान निकाल दीजिए, बहुत सरल है। किसका निकालना है हमें, cos A, किसका निकालना है, cos A और tan A। तो cos A बराबर कितना होता है, आपको B/H पहले लिखो ये, और tan A होता है P/B बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखो दोनों के एंगल AA है, तो बेस हमारा क्या हो गया, यही हो गया, क्योंकि A बेस में है। ये चीज़ ध्यान से देखना, चित्र देखो, ये भी A है, ये भी A है, तो बेस हमारा ये रहा। एंगल हमेशा बेस में रहना चाहिए, तो बेस ये हो गया। ये तो B/H, तो बेस हो गया √7, H हो गया 4, यही आंसर हो गया। और tan A बराबर P/B, P कितना है 3, और B/√7, यही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लो, देखो P/B, P तो ये है 3, और B कितना √7 है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। 1 मिनट, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। वो 3 करा दिया था, 2 रह गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इन फिगर 8.13 फाइंड द tan P और cot R। बहुत ईजी है, फिगर बनी हुई है, आपको मालूम है ये 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप QR निकाल लेंगे, हैं? तो निकाल लो बाई, पहले लिखो इन राइट ट्राइंगल PQR, और बाई क्या लगाएंगे, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, तो लगा दो। हाइपोटेनस क्या है, देखो 90 ये है, इसके सामने ये हो गया हाइपोटेनस, तो 13 का स्क्वायर। बेस है QR, देखो ये QR का होल स्क्वायर प्लस p कितना है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 13 का 169 इक्वल टू QR स्क्वायर, ऐसे लिखो, प्लस 12 का 144। अब 144 इसके पास जा क्या हो जाएगा, माइनस का, ये आप सब जानते ही हैं, इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। तो QR का होल स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना, 25 आ गया। तुम जानते हो QR का होल स्क्वायर ये होता है 5 का स्क्वायर, तो QR बराबर कितना हो गया बेटा, 5। ये हमारे पास आ चुका है, यानी QR आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो हमें निकालनी है tan P माइनस cot R। ध्यान से देखना बेटा, पहले तो बिना देख लिखो tan P होता कितना है, tan P होता कितना है, पहले तो ये बताओ, है tan P होता है P अपॉन B, P अपॉन B लिख लो, माइनस cot R इसका अपोजिट होता है B अपॉन P। ये बात आई समझ में। अब हम देखेंगे बेटा, ये P की बात कर रहा है, P, तो P हमारा ये है, इसका मतलब बेस हो जाएगा ये। बेटा ये चीज़ ध्यान देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो P है, P हमारा यहाँ पे ऊपर, तो ये हो गया बेस, इसके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है, क्लियर है, देखो ये बेस हो गया, P है ना, क्लियर है, बेस ये वाला, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो बेस अब हमारा P अपॉन B होता है, अब P हमारा हो गया 5/12। समझ में आई बात, नहीं आई। अब बेस ये हो गया, तो 5/12 लिख लो, माइनस, अब R की बात करते हैं, R के लिए तो यही है, देखो बेस, R के लिए यही बेस है, तो क्या होता है B अपॉन P, तो बेस हो गया 5 और B कितना है 12। ये बात समझ में आई। देखो बेटा P के लिए ये बेस हो गया और R के लिए ये बेस हो गया, और ये फिर कट गया, माइनस का प्लस का, तो कितना आ गया 0। यही आ गया आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है, समझना, ध्यान से करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके, ये देखिए सेम है, ये भी बहुत, cot A 15 cot A बराबर 8, यही तो है, तो गिवन है 15 cot A इक्वल टू बराबर 8। ये 15 यहाँ से हटाओगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगी, मल्टी वाली चीज़ डिवाइड में जाती है, तो cot A बराबर आ गया 8/15। ठीक है, अब 8/15 cot होता कितना है, cot होता है B अपॉन P, होता है B अपॉन P। अब इसका राइट एंगल बना लो, ध्यान से देखना, ये देखो, कुछ भी मान लो, ये A B C, ये 90 का हो गया। अब B अपॉन P, B होता है बेस, तो बेस हो गया 8, ध्यान से देखना, बेस हो गया 8 और P हो गया 15। क्लियर है, क्लियर है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC निकाल लेंगे हम, हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। हाइपोटेनस ये है, ज्ञात करना है, तो ये कितना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू B कितना है बेटा, 8 का स्क्वायर, P कितना है बेटा, 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225। क्लियर है, इसे ऐड कर लो, AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा 289 आप जानते हैं स्क्वायर किसका होता है, 17 का स्क्वायर। बोलो, तो AC बराबर आ गया हमारे पास 17।
यानी कि AC आ गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। अब हम मान निकालेंगे किस किस का पूछा है, साइन A पूछा है और सेक A। कितना सरल है, ध्यान से देखना। लेकिन साइन A बराबर होता कितना है, साइन A बराबर कितना होता है, P/H। ये याद करना पड़ेगा, P/H। और सेक A बराबर कितना होता है, सेक A बराबर होता है H/B। क्लियर है। अब देखो, अब दोनों में A है तो A हमारा नीचे, ये इसका मतलब बेस ये हो गया। ये चीज़ ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, बेस हमारा यही हो गया, एंगल ये A है तो कितना आ जाएगा, जब बेस ये आ गया फिर कोई नहीं, यहाँ भी A है तो बेस दोनों के लिए यही हुआ, तो P/H यानी 15/17 हो गया इसका आंसर, और H/B यानी 17/8 हो गया आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये रहा। ये क्या कह रहा है, गिवन, बिल्कुल सेम है उसी की तरह अभी जैसे किए हैं, लेकिन चलो हम कराते हैं आपको। गिवन सेक थीटा। अब डरना नहीं है आपको, थीटा आ गया तो थीटा है, सेक थीटा है तो बेस में ही बनाएंगे हम थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर 12/13। अब सेक होता कितना है बेटा, सेक होता है H/B। तो H/B लिख लें इसे ऐसे। अब आप ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल में ही बनते हैं, आप मालूम है ये 90 डिग्री का बन गया। अब यहाँ भी आप मान लो ABC। अब देखिए यहाँ A नहीं है, यहाँ थीटा है, इसका मतलब हम थीटा कहाँ बनाएंगे, बेस ये बना लो। क्लियर आया समझ में, नहीं ये बात समझ में आई। क्योंकि अभी तक क्वेश्चन थे साइन A, टेन A, कॉस A। अब यहाँ आ गया साइन थीटा, सेक थीटा। तो हम थीटा यहाँ नहीं मानेंगे, कहीं आप थीटा यहाँ मान लें, थीटा BC नहीं, ABC मानेंगे। लेकिन थीटा हमारा एंगल ये बन गया, क्योंकि थीटा एंगल होता है। क्लियर है, थीटा। और बेस हमने क्या बनाया, ये बनाया बस। क्लियर है, थीटा बन गया। अब लिख दो H/B। तो H हो गया बेटा 13, B हो गया 12। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे BC। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है प्यारे बच्चों, 12 का स्क्वायर, और P क्या है, BC, जो हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। अब 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू 12 का 144 प्लस BC का स्क्वायर। अब 144 इसके पास जा क्या हो जाएगा, माइनस का, ये सब जानते होगे आप। 144 इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। तो BC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 25। सब्ट्रैक्ट करोगे 25 आएगा, और BC का स्क्वायर हो जाएगा 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर। तो BC बराबर आ गया प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 है तो 5 लिख दो, सेंटीमीटर नहीं दिया है तो 5 लिख दो, या 5 हो गया। यूनिट भी लिख सकते हैं। अब हमें किसकी मान निकालना, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक। आपको मालूम है कितने सदस्य होते हैं एलिमेंट इसमें, 6 ही होते हैं। एक आपको दे दिया ऑलरेडी, बाकी कितने बचे, 5। वो सब हमें ज्ञात करने हैं। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। बोलो आज को समझ में आई बात ये है ना। ये पूछा फाइंड द ऑल, देखो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यही तो बच्चे, अब 6 होते हैं, एक दे दिया ये, तो 5 ये बच्चे। सबका मान निकाल लो, पहले सबके फार्मूले लिखो। साइन थीटा बराबर कितना होता है, P/H होता है नहीं, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, टेन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, अब कॉट होता है टेन का यानी B/P, कॉसेक होता है साइन का यानी H/P। उम्मीद है आपको सब याद हो गए होंगे ये। ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरी बात देखेंगे, थीटा, सब में थीटा है, थीटा यही है, सबका बेस यही है, सबका बेस क्या है, यही है। बस अब आराम से कर लो, P/H यानी 5/13, समझ में आ रहा होगा। B/H यानी 12/13, बोलो भाई, है 10 P/B 5/12, B/P 12/5 और H/P 13/5। बोलो भाई, यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बड़े ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तो आप समझते ही होंगे सब। एक्यूट एंगल होता है बेटा जो 90 से कम हो, ठीक है। एक्यूट एंगल समझ गए, जो 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल होते हैं, और जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। क्लियर है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। तो एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो दैट ये एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है। चलो तो हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं एक ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास, 90 डिग्री का है, ये बात समझ में आ गई। और ए बी, और देखना यहाँ बड़े ध्यान से करना है, एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ये तो एक्यूट एंगल है नहीं, ये एक्यूट है, तो बी इसे मानोगे आप, इसे सी मानोगे, सी राइट एंगल है। ये ध्यान से देखना बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं। एक्यूट एंगल ये तो बेटा 90 का हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल यही तो होंगे फिर, क्योंकि हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180। बेटा 90 तो ये हो गया, तो 90 दोनों मिलके ही तो होंगे। जब 90 दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इनका मतलब एक्यूट एंगल हो गए नहीं, तो इसे मानेंगे ये भी। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये एक्यूट एंगल है गिवन है, लिख दो गिवन, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। ये बात समझ में आई। सच दैट कॉस ए बराबर कितना दिया, कॉस बी, कॉस ए इजकल टू कॉस बी। ये बात समझ में आई होगी। अब कॉस ए बराबर होता कितना है, कितना होता है कॉस ए बराबर, आप जानती हैं कॉस ए बराबर कितना होता है, बी अपॉन एच लिख दो, यहाँ भी बी अपॉन एच लिख दें। बोलो क्लियर है। बट अब ध्यान से देखना, ए के लिए तो बेस यही है बेटा, लेकिन बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला। ध्यान से देखना, ए के लिए तो यही बेस है, देखो बेस में कॉस ए बराबर होता है कितना, बेस कितना है ए सी, और एच कितना है ए बी। बोलो समझ में आई ये बात। अरे बेस ए ये है हमारा बेस, ए सी अपॉन ए बी लिख दिया बराबर। लेकिन कॉस बी के लिए बेस ये हो गया, कॉस बी के लिए बेस ये हो गया बेटा, एंगल हमेशा बेस पे होते हैं ये, तो क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी हो गया बी सी, और एच यही रहा आपका कितना, ए बी। यहाँ बात समझ में आ गई आपके। अब यहाँ पे आप देख रहोगे ए बी से ए बी कट गया, ये जी कट हुआ, ए बी से ए बी कट गया, बचा ए सी बराबर बी सी, ठीक है। ए सी बराबर बी सी, ये बात समझ में आई, ए सी बराबर बी सी। और जब ए सी बराबर बी सी हो गया, जब ये भुजा इसके बराबर हो गया, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ए सी बराबर बी सी हो गया है, यहाँ लिख लो, बिकॉज ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, देन ए सी के सामने का एंगल क्या है, ए सी है, इसके अपोजिट एंगल बी है, देखो एंगल बी, देखो ए सी के अपोजिट एंगल बी है, और बी सी का अपोजिट एंगल क्या, ए, इजिकल टू एंगल ए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टी क्या बनी यहाँ पे है, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव
या इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंगल। ठीक है, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। या ये भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख दें या ये लिख दें अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन एंगल्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चाहे आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल एंगल। जब इक्वल साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स तो उसकी भी एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चाहे आप ये लिख दें ये लिख दें। तो एंगल बी बराबर ए, हमारे पास एंगल ए बराबर एंगल बी, यही प्रूव करने के लिए कहा था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ बेटा, जब AC बराबर BC हो गया, AC बराबर BC हो गया बच्चों, ये एंगल तो ये दोनों साइड जब इक्वल हो जाती है तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या होते हैं, फिर ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट्स एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस यही प्रूव करना था। ठीक है, AC के अपोजिट एंगल क्या है, B, और BC के अपोजिट एंगल A, तो दोनों बराबर हो गए, इक्वल। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसा आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, इफ़ कॉट थीटा बराबर 7/8 एवुलेट, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। दो क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा और ये, तो करते हैं। गिवन है कॉट थीटा इजिकल टू 7/8। ठीक है, अभी क्या है, कॉट थीटा होता कितना है आपको मालूम ही है, कॉट थीटा होता है B/P होता है। तो अब राइट ट्राइंगल बना दो आप। ठीक है, ये ABC ये राइट ट्राइंगल हो गया, और इसे थीटा बना लो, मैंने बताया था। तो B/P, तो यानी कि B हो गया आपका 7 और P हो गया 8। अब पाइथागोरस थ्योरम से BC निकाल लेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 8 है, 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड को बोलते हैं। बेस है आपका 7 का स्क्वायर और P कितना, BC का स्क्वायर बेटा है। तो ये हो गया 64 इजिकल टू 49 प्लस BC का होल स्क्वायर। तो अब ये 49 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 64 माइनस 49 इजिकल टू BC का होल स्क्वायर। तो BC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा यहाँ से, सॉरी ये B/P लिखा है, हमने H लिख दिया बेटा। वही क्या माइनस का क्या रहा है, देखो B तो 7 था, अब P कितना है, P तो ये है ना BC, तो ये तो हाइपोटेनस है H, तो यहाँ आएगा बेटा 8। सॉरी ध्यान नहीं दिया, ये है ना, वो यहाँ आके देखा क्या कैसे, क्योंकि माइनस का आ रहा है ना, और माइनस की कभी पॉजिटिव आ रहा है, बड़ा छोटा आ रहा है मान, स्क्वायर नहीं बन रहा, वो अलग केस है। लेकिन मैंने ध्यान दिया क्योंकि B/P है, तो P तो ये है और B क्या है, P तो आपका B तो ये है 7 वाला और P क्या है 8 है। ठीक है, तो इसको फिर ये फार्मूला तो सही है, लेकिन अब 1 मिनट ये गड़बड़ हो गया बेटा, ध्यान से देखना। यानी हाइपोटेनस हमें ज्ञात करना है, हाइपोटेनस तो है ही नहीं, H का स्क्वायर इजिकल टू, तो हाइपोटेनस AC लिख लो ना, ऐसा AC फिर से लिख दूँ मैं यहाँ, 1 मिनट, AC का होल स्क्वायर इजिकल टू, अब क्या है आपको, बेस कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर आ गया बेटा 49 प्लस 64। अब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 10 11। अब ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √113, आप जानते ही हो। तो हमारे पास आ गया ये √113।
ठीक है, अब हमें उसकी जिसकी वैल्यू याद करनी है वो लिखो। किसकी याद करनी है, देखो यहीं करा दूंगा मैं। हमें याद करनी है फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही है बेटा। देखो अब आप गौर से देखो बेटा, ये आइडेंटिटी बन रही है, आपने पढ़ी होगी 9th में या 10th में भी आइडेंटिटी होती है। एक बार जुड़ रहा है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी हो तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगेगी। देखो 1 है, साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ प्लस है और माइनस है, लग गई। देखो ऐसे ही यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 1 है, कॉस थीटा माइनस है, कॉस थीटा है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ऊपर तो जाए ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कहो कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, आइडेंटिटी आ गई समझ में? नहीं। अब वैल्यू रख दीजिए, हैं, वैल्यू रख दीजिए। और आपने अगर पूरे फार्मूले याद कर लिए हैं, पूरे फार्मूले याद कर लिए हैं बेटा जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताए थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, मालूम है कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये होता है कितना, कॉस और साइन थीटा कितना होता है, कॉट होता है, तो यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा का मान निकाल लो यहाँ से। देखो कॉट थीटा बराबर होता है कितना है, बी अपॉन पी, तो बी कितना है हमारे पास 7 अपॉन 8 का, और होल स्क्वायर लिखा, होल स्क्वायर लगा दो। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 7 का 49 अपॉन 64, यही आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब ये तो मैंने करा दिया, फार्मूला याद नहीं है इसलिए, और हमने इसका प्रयोग करा है, इसके प्रयोग से भी करा देते हैं। दूसरा तरीका इसे करने का बेटा ये है, देखो, और दूसरा सवाल तो होगा कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, दूसरा पार्ट ये देखो कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट देखो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का तो यही है, कॉट थीटा का तो मान आ दिया, इसका स्क्वायर कर दो, यही आ गया 49 अपॉन 64, ये आंसर आ गया बेटा इसका। तो है, 1 मिनट में चेक कर लूँ क्वेश्चन यही है या मैंने गलत लिख दिया है। किधर गया, हाँ यही है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ही तो मान दिया है कॉट थीटा में, ये 7 अपॉन 8, स्क्वायर में स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं इसको दूसरे मेथड्स कराऊं, ये तो बहुत इजी हो गया, इसके लिए आपको फार्मूले याद करने होंगे। ये अगर यूज जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी अगर आपको करना है तो देखो, हमें किसकी वैल्यू निकल आई थी, 1 प्लस साइन थीटा, मैं बता देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा, और ये आई थी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही था। तो रख दो अब मान, अब यहाँ रख दो 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना होता है पी अपॉन एच होता है नहीं, और 1 माइनस पी अपॉन एच अपॉन, और कॉस थीटा बी अपॉन एच 1 माइनस बी अपॉन एच। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ये। अब इसकी मान रख दो, ये आ जाएगा 1 प्लस पी कितना है, पी 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 पी, देखो पी ये है, एच ये है, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113, 8 अपॉन अंडर रूट 113, देखो बेटा, और 1 माइनस पी अपॉन एच कितना है, यही है 8 अपॉन अंडर रूट 113। क्लियर है? अपॉन 1 प्लस बी अपॉन एच कितना है, अब बी अपॉन एच देखो, बी कितना है 7, और एच कितना है यही 113, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113, बोलो बेटा, और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। यहाँ तक आ गया समझ में?
क्लियर है? क्लियर है? देखो ये आ गया आपके पास है। अब क्या करोगे आप, देखो आइडेंटिटी लगा दो, नहीं तो गुणा कर दो। मल्टीप्लाई आप करने जानती हो, इसकी इससे करो, मैं कर देता हूँ, चलो इसकी इससे करो, कितना आया 1। क्लियर है? या आइडेंटिटी लगा दो, देखो ए ये बराबर है, ये बराबर है, आइडेंटिटी लगा दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 64 और इसका हो गया 113, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट यही हो गया, बोलो अपॉन इसका करो 1 माइनस 7 का 49 अपॉन 113, बोलो। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 113 आ गया ऊपर, तो आ गया 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ भी एलसीएम ले लो 113, तो आ गया 113 माइनस 49। क्लियर है? अब 113 में से 64 आप वो करो सब्ट्रैक्ट, कितना आया फिर देखो, ये आया हमारे पास 49 आया अपॉन 13, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी ये 1 अपॉन 113 तो यहाँ आ गया ऊपर, ध्यान से देखना, और अपॉन क्या बचेगा यहाँ से, कितना बचेगा बताओ, 4 बचेगा और 6 आ गया, ये कट गया, तो कितना आया 49 अपॉन 64, बोलो यही तो आया 49 अपॉन 64, ये भी आ गया। देखो मैंने बेस वाले तरीके से बता दिया और दोनों तरीके से बता दिया, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ये रहा आपके, ये भी सिंपल है, उसी की तरह ही है। देखो हमें निकालना है चेक वेदर ये LHS है या RHS, ये चेक करने हैं ये सही है या गलत है और नोट है, चेक वेदर। तो हमें दिया है, गिवन है ये भी 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A बराबर कितना हो गया बेटा, cot A बराबर हो गया 4/3। क्लियर है? अब इसको भी आप कई तरीके से कर सकते हैं, चाहे राइट एंगल बना के भी कर सकते हैं, बिना राइट एंगल के भी, लेकिन हम राइट एंगल बना के ही करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। cot A बराबर होता कितना है बेटा, आप जानते ही हैं, cot A बराबर होता है B/P, होता है नहीं, तो आप एंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बनाया है और ABC ऐसे लिखा, ये नहीं तो B हो गया हमारे पास 4 और P हो गया 3, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए किससे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनस तो ये बेटा दिया है AC का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू बेस हमारा दिया है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दिया है 3 का स्क्वायर है। तो आप AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का हो गया 9, और जब हम इससे प्यारे बच्चों ऐड करेंगे ये हो गया 25, और 25 किसका होता है 5 का, तो ये आ गया 5। ये आ गई बात समझ में आपको, उम्मीद आई होगी। अब हम प्रूव करते हैं, हमें चेक वेदर, ये पार्ट लेंगे पहले, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। पहले हम LHS लेंगे फिर RHS, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो लिख देंगे इक्वल है, नहीं आते हैं तो कह देंगे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहले LHS लेते हैं, और LHS बराबर कितना है बेटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ध्यान से देखना, ठीक है, यही है, देखो ये लिया आपने क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास पिक्चर ये है। तो 1 माइनस 10A बराबर कितना होता है, आप स्क्वायर से मत डरना, आप तो 10A है, जो आए 10 का इसको स्क्वायर कर देंगे हम। 10A बराबर कितना होता है P/B, अब तो जान गए होगे, बहुत पढ़ लिया, P/B है, तो यानी 3/4 का क्या करना है स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ 10 स्क्वायर था ना, 10A बराबर यहाँ से P/B निकाल के स्क्वायर कर दिया, अपॉन यहाँ 1 प्लस 10A का यही है 3/4, यहाँ भी स्क्वायर कर दो। क्लियर है? अब आप इसका स्क्वायर कर लो, सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है। यानी 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आप जानती हैं, 16 आया ऊपर का तो आ गया 16 माइनस 9, ये मेन अपॉन है, ये ध्यान रखना आपको,
ये, और यहाँ भी 16 ले लो तो आ गया 16 + 9, तो ये बेटा हो गया 16 में से 9 गए 7/16, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16 तो ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे आ जाएगा, 16 से 16 कट गया यानी 7/25, ये आ गया हमारा LHS। ये बात समझ में आई? ये आ गया हमारा LHS। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों RHS की, ठीक है, RHS की बात करते हैं अब हम, ठीक है, क्लियर है। अब RHS हमारा क्या था, देखो ये था, अब क्या लेंगे यहीं करा देता हूँ, अब लेते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो है बेटा। देखो अब cos A कितना होता है, cos A बराबर कितना होता है, cos A बराबर होता है B/H, तो लिख देता हूँ, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन A अपॉन होता है P/H होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई नहीं है? अब B कितना है यहाँ देखो, A है तो A तो बेस यही है, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस P कितना है, P है 3/5 का होल स्क्वायर। बोलो ये हो गया कितना, 16/25 माइनस 9/25। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया होगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया, 25 ही आएगा, तो 16 माइनस 9 एज इट इज, तो 7/25। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, LHS और RHS बराबर है, देखो देखो है, तो लिख दो, सो LHS बराबर RHS, LHS इक्वल टू RHS, यही हमारा प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपके, देखो इसे देखो ध्यान से, इन राइट ट्राइंगल ABC, अब इसमें राइट एंगल क्या है, B है, ठीक है बच्चों, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, राइट एंगल क्या है इसमें, B है तो अब बनाइए, आपने पहले ही क्वेश्चन ऐसे ही किया था, पहला है दूसरा, तो देखो, तो B हम अब किसे मानेंगे, ये, अब B इसे नहीं मान सकते किसी ने, राइट एंगल बोल दिया ना, अब A मान लो इसे, ये मान लो, ये C हो गया। क्लियर है? यानी B हमें दिया है ना राइट एंगल, तो B इसे ही मानेंगे। इफ़ tan A, अब देखो tan A बराबर कितना दिया हमें बच्चों, 1/√3, और होता कितना है tan A, P/B, होता है नहीं, tan A बराबर P/B होता है, इसका मतलब P हो गया हमारा 1 और B हो गया √3। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब PGT से हाइपोटेनस निकाल लो, कितना सरल है, इन राइट ट्राइंगल ABC है, बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस कितना है बेटा, AC, ये हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। B कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस P कितना है, 1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो गया, आप जानते ही हो √ से ये स्क्वायर कट जाता है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। AC का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 4, तो AC बराबर कितना आ गया, 2 नहीं आ गया, तो AC बराबर हमारा 2 आ चुका है, देखो आ चुका। अब हम मान वैल्यू फाइंड करते हैं, पहले ही क्वेश्चन लेते हैं, पहले ही लिखता है, क्या है पहले, ये sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालनी है ना, ये प्लस नहीं है, गलत है, ये प्लस नहीं है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, अब देखो मान हम जानते हैं sin A, अब देखो एंगल का ध्यान रखना, ये A है, ये C है, ये A है, C है, C में बदलेगा बेस। ठीक है, आपको मालूम होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। पहले sin A बराबर लिख लो, कितना होता है, P/H होता है, इंटू cos C बराबर कितना होता है, B/H होता है, ये जानते ही हो आप, प्लस cos A बराबर कितना होता है, B/H होता है, sin C बराबर P/H। बोलो क्लियर है? लेकिन अब यहाँ sin A है तो बेस यही रहेगा, और sin cos C के लिए बेस हो जाएगा ये बात समझ रहे हैं आप, ये ध्यान रखना है बस। अब sin A के लिए तो बेस यही रहा, क्या होता है, P/H, तो P कितना हो गया, 1/2 हो गया। क्लियर है? लेकिन cos C के लिए बेस ये हो गया बच्चों, बेस ये हो गया cos C के लिए, ये बेस हो गया, तो कितना होता है, B/H, तो यानी 1/2 ही हो गया। देखो
1/2 ही हो गया इसका, प्लस ऐसी कॉस ए के लिए बेस यही रहा, कॉस ए के लिए तो यही रहा, देखो यही है, कितना होता है b/h, तो यानी कि √3/2 इंटू, अब साइन सी के लिए बेस ये हो गया, देखो सी ये है ना, साइन सी p/h यानी कि √3/2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस √3 की जब मल्टीप्लाई आती है तो होता है 3। आपको मालूम है नहीं, बताया है, जब किसी सेम संख्या की डिवाइड यानी √a की √a से मल्टीप्लाई होती है तो a आ जाता है, ये बात याद रखना है। तो ये हो गया 3 और 2 2 जा 4, एलसीएम ले लो, 4 1 + 3 तो आ गया 4/4, तो कितना आ गया 1 ही आ गया, तो यही आंसर हो गया। फर्स्ट का आंसर आ गया 1, क्लियर है, फर्स्ट का आ गया 1। इसी प्रकार सेकंड है, सेकंड आप कर सकते हो या बता दूं, चलो बता देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है। यहाँ भी प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ एंगल A है C है, बेस बदलेगा तो पहले तो वही लिख लो, हम जानते हैं cos A बराबर कितना होता है b/h, cos C b/h ही होता है दोनों का, माइनस साइन A p/h और इसका भी p/h। ये बात समझ में आई है, तो b/h सेम लेकिन वैल्यू अलग अलग होंगी क्योंकि इसका बेस ए एंगल A है और इसका C है। A के लिए बात करें तो बेस यही रहा, देखो तो b/h √3/2 लिख दो, इंटू cos C के लिए बेस ये हो गया b/h यानी 1/2। ये बात आई समझ में नहीं है, और माइनस साइन ए के लिए तो यही रहा बेस p/h 1/2 इंटू p/h, लेकिन साइन सी के लिए ये हो गया, ये समझ रहा नहीं, साइन ए के लिए तो यही था p/h, अब बेस ये हो गया तो p हो गया ये √3/2, तो हमारे पास हो गया ये गुणा करें √3/4 माइनस √3/4, क्लियर है। देखो √3/4, ये माइनस का ये प्लस का कट के कितना आ गया 0। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझ में आए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इसमें सब कुछ दिया है और इम्पोर्टेंट है, एक एग्जाम्पल भी है, इसी की तरह आपको करना है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, देखो कितना सरल है, एंगल बनाइए राइट ट्राइंगल और एंगल Q है, Q मतलब ये बनाएंगे हम, बाकी आपकी मर्जी है, P से मान लो R से मान लो, ये बात समझ में आई। अब देखो क्या दिया है, PR + QR, अब यहाँ गिवन है PR + QR = 25, PR + QR 25 एंड PQ तो ये है 5 सेंटीमीटर। डराने की बात थोड़ी ये कर दिया, PR QR क्या है, ये दोनों का एडिशन है 12, यही तो मतलब हुआ। तो आप इसमें से किसी एक को मान लो, PR को X मान लो या QR को, आपकी मर्जी है, ठीक है, किसी को भी। तो हम यहाँ मान लेते हैं हेयर लेट PR = X मान लेते हैं हम, ये बात आई समझ में। किसको मान लो, PR को मान लो, QR को मान लो, PR को मान लिया हमने, ठीक है, क्लियर है। PR को हमने कितना मान लिया X, क्लियर है। अब बात आती है PR की जगह X रख दो फिर, प्लस QR मालूम नहीं = 25, तो बेटा QR बराबर कितना हो गया 25, ये प्लस का X है उधर जाके हो गया माइनस का X, तो QR आ गया 25 - X। बोलो बात समझ में आई, बस हो गया क्वेश्चन। अब सब साइड आ गए, अब PGT लगा दो, X की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, है। तो इन राइट ट्राइंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का वो = सॉरी फिर से लिख दूँ मैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर = B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। अब तो याद हो गई होगा आपको, हाइपोटेनस कितना है X, देखो यही तो है H, तो x² लिख दूँ बराबर बेस कितना है, देखो 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दूँ प्लस P कितना है परपेंडिकुलर यानी 25 - X का होल स्क्वायर लिख देना, ठीक है।
क्लियर आया समझ में? देखो आपके सामने रखा है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये कर दिया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का 25 प्लस इसमें बच्चों लगेगा आइडेंटिटी। क्या होती है ये वाली? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको याद होगा 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं। लगा दीजिए, ए की जगह ये है, बी की जगह एक्स है, तो ए स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, आपको याद होगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab 25 2 जा 50x हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, अब इसे सॉल्व कर, देखो सॉल्व क्या करना, एक्स से एक्स ये कट गया, देखो दोनों प्लस के हैं, ये कट गया, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब हमें x का निकालना है, ये 50x माइनस का, इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस का x, और इसे जोड़ लो, ये हो गया 650, 625 और 25 650, तो x बराबर हो गया 650/50, 0 0 कट गया, x बराबर 13 हो गया। बोलो क्लियर है? x बराबर 13, इसका मतलब PR की वैल्यू x बराबर 13, ये 13 हो गया, और 25 में से 13 गए 12 आ गया। बोलो आ गया, नहीं समझ गया? क्लियर है बात है? तो यहाँ लिखो कैसे आया, चूँकि हमारे पास x बराबर आ गया 13 और x हमने क्या माना था? PR, तो PR बराबर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो QR हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 25 माइनस x कितना? 13 बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो आ गया, नहीं आ गया? ये देखो, ये मैंने लिख दिया, x का मान 13 12। अब किस किस के मान पूछे हैं? देखो साइन p पूछा है, एक मैं लिख देता हूँ, साइन p, कॉस p और टेन p। साइन p ये मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको दिखे नहीं, क्योंकि फिगर भी दिखनी चाहिए। मैं यहाँ बहुत ईजी है, किस किस का मान पूछा है? साइन p, कॉस p और टेन p। ये तो पूछा 10p है बेटा, p फॉर पैरट। ठीक है, देखो चित्र आपके पास ये है, क्लियर आ गया आपको समझ में? अब देखो साइन p, पहले वो देखो p कितना होता है? साइन p आप जानते हैं p/h होता है, कॉस p b/h होता है, टेन p p/b होता है। अब देखो p है कहाँ हमारे? p तीनों में p है, और p हमारा बेस यही रहा है। देखो p ये है, और तीनों में p है, साइन p, कॉस p, टेन p, और ये भी क्या p है, तो बेस ये रहा। कितना सरल हो गया। अब p/h, तो p कितना हमारे पास? 12/13 लिख दूँ यहाँ, 12/13, b/h 5/13 और p/b 12/5, 12/5। यही आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से करिएगा, देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये आ गया समझ में? देखो हमें PR प्लस QR दिया था, तो इसमें से हमने PR को x मान लिया, आप QR को x मान लो तो अभी हो जाएगा, करके देखना। ठीक है ना, इजी हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब हम ट्रू और फॉल्स करने हैं, ये बहुत ही ईजी है। देखो पहला क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। अब इसको पढ़ने के लिए आपके लिए 10 की वैल्यू मैंने वैल्यू इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखाया था, है? अभी बताओ ये 10a में किसी की वैल्यू 1 होती है? देखो 1045 की वैल्यू कितनी है? 1055 की 1 होती है। ये तो यही गलत हो गया। और ये क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, और ये तो 45 की 1 हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बात आई समझ में? नहीं, ये हो गया, हमें जस्टिफाई कर दिया। यानी कि 10 वी नो दैट वैल्यू ऑफ 1045 इज इक्वल टू 1, सो दैट इज फॉल्स। फॉल्स हो गया। ये कह रहा है लेस देन 1, तो फॉल्स हो गया। ये क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड क्या कह रहा है? sec के बराबर 12/5, sec के बराबर 12/5 है ना। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये पूछा। sec के बराबर 12/5 हो सकती है, नहीं हो सकती है, आप बताइए। बहुत ही इजी है? सदैव ये कह रहा है sec ए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखते हैं पहले। देखो sec के बराबर हमें कितना दिया है? sec के बराबर
12/5। इसको एंगल में बना लो, sec के बराबर होता कितना है h/b होता है नहीं होता है। अब इसको वैल्यू रखो, h कितना हो गया हमारा 12 और b हो गया 5। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये ऑलवेज नहीं होता, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ तो सही है, ये हाइपोटेनस बड़ा होता है, h/b तो होता है sec। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, h/b तो 12/5। तो अब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 1/4 में से 25 घटाएंगे। ठीक है, तो सदैव ये फॉल्स है, फिर ये भी क्या है, फॉल्स ही है। क्लियर है, दिया हुआ कथन गलत है, ये क्लियर है। अब आगे क्या करा, सदैव नहीं हो सकती ऑलवेज, है ना। ऑलवेज कैसे होगी, कभी कभी अब sec है कि हम यहाँ पे sec है कि ये भी हो सकती है। देखो मैं अब बनाऊँ कोई अगर रीजन देना है, यहाँ लिख लो हम 13 है और यहाँ लिख लो 5, तो ये भी हो सकती है। हो गई नहीं हो गई है। अब 169 में से 25 गए 144, 12 ये हो गया, तो यही फॉल्स, इसीलिए फॉल्स है, ये ऑलवेज नहीं हो सकती। ठीक है, एंगल ए के लिए सदैव नहीं हो सकती, ये बदलती रह सकती हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। अब देखो कॉस इज द यूज फॉर कोसेकेंट। अच्छा, कोसेक ए को कोसेकेंट नहीं बोलते, कॉट को बोलते हैं। कोसे का होता है कोसाइन, तो ये भी फॉल्स है आपका। ठीक है, कॉस ए को जो हम बोलते हैं उसमें संक्षिप्त रूप में बोलते हैं कोसाइन। ठीक है, और ये बोला है कोसेकेंट यानी कोसेक को बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। अब आगे देखो, कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी फॉल्स है। ये कह रहा है बेटा कोट इज द प्रोडक्ट नहीं है, ये एंगल है। कोट ए का अर्थ, कोट ए का अर्थ कोट के कोण ए से होता है। कोट तो सिंगल में कोई है नहीं, कभी आपने पढ़ी नहीं होगा कोट खाली नहीं, ये तो एंगल के ऊपर डिपेंड है। कोट ए ही आएगा या कोट थीटा ही आएगा। ठीक है, ये मल्टीपल नहीं है। ऐसे तो कोट 4 आपने कहीं देखा है, नहीं हो सकता। मल्टीपल होता तो ये लिख सकते नहीं, ये एंगल है। ठीक है, कोट ए का अर्थ है कोट के कोण ए से होता है, ना कि गुणनफल से। ठीक है, गुणनफल से नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है, मतलब कोट ए की गुणा नहीं है, ये कोट ए एंगल से मतलब होता है, तो ये फॉल्स हो गया। अब देखो क्या कह रहा है ये आगे, लास्ट वाला देखते हैं। साइन थीटा बराबर 4/3। अब इसको भी देखो, साइन थीटा बराबर होता कितना है बेटा, P/h। P हो गया 4, 3। बेटा हाइपोटेनस तो सदैव बड़ा होता है, ये तो 4 से बड़ा होगा, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स, सभी फॉल्स निकले बच्चों। समझ में आया? देखो साइन थीटा अपॉन 4/3 हमने ही बनाया, साइन थीटा बराबर होता है P/h। तो ये हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होती है, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी हो, ये इससे ही छोटी हो रही है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हाइपोटेनस इज ए लॉन्गेस्ट साइड ऑलवेज, हमेशा बड़ी होती है, ये यहाँ छोटी हो गई, इसलिए ये भी फॉल्स है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मन लगा के पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो कैसी भी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरा बस आप लोगों से यही कहना है प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और अपने माता पिता का कहना मानिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल मिलेंगे, इसी उत्साह के साथ, इसी मेथड के साथ प्रभु का स्मरण करते रहिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।